मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। परसों एक वीडियो आपका छोटा सा नहीं आ पाया था, तो अब देखो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को स्टार्ट करने से पहले एक परसों एक थोड़ा छोटा सा वीडियो आपका बना दिया था। अब देखो इसमें क्लियर वो अगर आप देखेंगे, वो देखिए उधर जो मैं थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन देखो, इज इट क्लियर? तो ना वो अब क्लियर आ रहा, देखो ये वाला पोर्शन। तो ना अब मेटल्स को क्लियर आपका ना, ये जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपने देखी, परसों भी मैंने डिस्कस किया था लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। ये फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो तैयार है, तो ये मैंडलीफ भी लोग कहते हैं आपका, देखो नाम देख सर। उसके बाद मैंने कहा था आपका नाम देखो दिस सर, नील्स बोर सर, और उसके बाद मोजल। दे बोथ आर द पीपल ऑफ आपका नाम, ये थे, इन्होंने 1913 में आपका नाम ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाउ एटॉमिक नंबर, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो मोसले सर ने नील्स बोर सर ने ये दिया, और एटॉमिक नंबर ये दिस। तो नील्स बोर सर ने अपना ये दिया 2n², और मोसले सर ने आपका ये दिया एटॉमिक नंबर्स को दिया। अब उसके बाद अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 1 2 3 होते हैं, तो वो लूज करते हैं। मैंने कल परसों भी बताया था, लूज करते हैं वो आपका ना पॉजिटिव वैलेंसी बनाते हैं, और पॉजिटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा मेटल होता है आपका नाम। और इधर नॉन मेटल्स की अगर आप बात करेंगे, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके 5 6 7 होंगे, तो ये आपका हमेशा दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन करने की आपका ना, और गेन करने वाला आपका हमेशा निगेटिव वैलेंसी बनाता है, और इसीलिए निगेटिव वाला आपका नाम 2000 में होने जा नॉन मेटल्स या आपका नाम गैसेस है। अब आज मैं आपको जो ये पढ़ाऊंगा, मैं आपके टोटल एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाऊंगा। पिछली बार तक जो मैंने किया था एनसीईआरटी से भी और लेवल हमने थोड़ा सा ऊंचा किया था उसका, और अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना हो लॉन्ग ऑन में, तो उसको पिछले साल का जो मेटल्स नॉन मेटल्स मैंने पढ़ा है उसको स्क्रॉल करके आप उसको देख लीजिएगा। इज इट क्लियर? फाइन। यहाँ मैं आपको शॉर्टकट में इसको पढ़ा रहा हूँ, जैसा आज के बच्चे चाहते हैं। आज के बच्चे ज़्यादा लंबा नहीं चाहते। अब आप पढ़ो। अब मैं फिर आ जाता हूँ इंट्रोडक्शन पे। तो नाउ ऑन द various properties and characteristics of elements. Various properties और elements की characteristics के बेस पे आपका ना देखो द पीरियोडिक टेबल, जो उधर था लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में 100 आपका कितने 18 एलिमेंट्स आपका। इन 118 एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, नाउ नॉन मेटल्स भी हैं। मेटल्स में भी दो चीज़ें, नॉर्मल मेटल और हैवी मेटल आ जाता है। नॉन मेटल से एंड जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है दैट इज द मेटलॉइड्स भी हैं, और जो लास्ट 18th ए ग्रुप में आप जो देखते हैं वो आपका क्या, दिस इज द इनर्ट गैसेस भी है। चलिए नाउ ऐसे जो वर्टिकल लाइन्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स जिनको कहते हैं, ये आपका 1 से लेकर के 18 तक। ऐसे जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये आपका कितने 7 पीरियड्स हैं। इज इट क्लियर? और इसके बाद मैंने कहा था लेंथेनाइट सीरीज, और इसके नीचे आपका नाम एक्टिनाइट सीरीज है। लेंथेनाइट सीरीज में आपका कितना है, आपका 57 से लेकर के 71 एलिमेंट यहाँ पे है। और अगर एक्टिनाइट सीरीज की बात आप करेंगे
तो इसमें 89 से लेकर के आपका नाम 103 तक आपका नाम ये एलिमेंट्स होता है। मतलब लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पूरी दिमाग के अंदर घुस जानी चाहिए। अगर केमिस्ट्री बेहतर आपको बनानी है तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कम से कम 10th के बच्चे को अप्रोक्सीमेट 61 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मॉस याद होने चाहिए। कोई टीचर आपको कहे ना कहे, मैं जरूर कहूंगा कि 9th और 10th के बच्चे को ये याद होना चाहिए। होही लीबी बकनो फनी नाम गलसी फसकल और कक्का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। और इसी में आपका 10th वाले को रिएक्टिविटी सीरीज भी याद होनी चाहिए। कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कमबख्त, गले लेकर आ जाओ तुरंत, बस। फिर उसके बाद ये आपका किसने दिया किसने लिया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब आपका हो जाता है आपका नाम देखो। तो ये आपका जो तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका नाम देखो, ये क्लासिफाइज एलिमेंट्स into metals, non-metals and metalloids में आपका metalloids are those आपका नाम which gives the property of the metals and non-metals, जो दोनों metals and non-metals की properties को रखते हैं वो आपका नाम है। ये है आपका नाम share some characteristics of metals and non-metals आपका कहते हैं आपका नाम है। तो ये metalloids आपका हो गया। अब आपका नाम तो फर्स्ट मेटल्स के बारे में आपका नाम मेटल्स टेंस टू डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं आपका नाम दिस इज मेलिएबल, ये मेलिएबल होते हैं आपका नाम देखो दिस इज हार्ड। मेटालिक लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर का तो शाइनिंग, जैसे मैंने परसों भी कहा था ये 3 गोल्ड मेरे पास है, ये आपका देखो ना देश था, ये सिल्वर भी मेरे पास है और कॉपर भी मेरे पास है, इनकी शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है। थोड़ा सा आप इसमें पॉलिश कर देंगे तो शाइनिंग लस्टर आपका आ जाएगा आपका। आयन आर द कंडक्टर ऑफ heat and electricity, और heat and electricity है ये आपका नाम कंडक्टर होते हैं आपका नाम। मतलब एक शॉर्ट में इन शॉर्ट की बात कर रहा हूँ ना देखो। सेकेंड नॉन मेटल, इसका जस्ट रिवर्स है आपका नाम। नॉन मेटल और जस्ट अपोजिट और रिवर्स ऑफ द मेटल्स होते हैं आपका नाम देखो। तो ना ये नॉन मेटल्स थिंग्स जो ये करते हैं आपका देखो ना टू बी नॉन लस्ट्रस आपका हो गया, नॉन LUSTROUS दिस इज नॉन लस्ट्रस आपका हो गया आपका नाम देखो दिस। अगर ये आपका डक्टाइल और आपका मेलेबल नहीं है इसका मतलब आपका क्या है ब्रिटल है, चूरा चूरा हो जाता है जिसको आप कहते हैं ब्रिटल है। एंड ये तो गुड कंडक्टर है, लेकिन ये आपका नाम एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपका हो गया। इसके बाद थर्ड मेटलॉइड्स, शेयर इधर share some characteristics of metals and non-metals। तो ये आपका नाम एक छोटे शॉर्टकट में है आपका नाम देखो। अब अगर आप पुराने सिलेबस के अकॉर्ड आप चले तो वहां मैंने ये भी बताया था कि ना द मोस्ट नाउ दिस इज द abundant metal in the
Earth's crust is एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनियम आप सबसे ज्यादा आपका ना देखो मेरे हिसाब से which constitutes आपका ना 7% आपका ना of the earth crust. इसके बाद a second, this is the abundant बोला मैंने, और जो सेकेंड एबेंडेंट आपका नाम अब जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में आपका नाम वो आपका आयरन है. आयरन आपका देखो ना दिस इज ये लेवल इट इज आपका 4% है आपका नाम दिस इज. एंड द मेजर मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एबेंडेंट इज पहले एल्यूमिनियम है, फिर आपका आयरन है आपका, फिर आपका कैल्शियम है, देन आपका सोडियम है, देन आपका पोटेशियम है और आपका मैग्नीशियम है. दिस इज आपका नाम दिस ऑल आर आपका नाम द एबेंडेंस आपका नाम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ये हो गया सर. ये जो आप बेसिकली जो आप पढ़ते हैं आपका नाम देखो दिस. और अब अगर आप नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की अगर बात करते हैं तो ना द मोस्ट abundant non-metal in the earth's crust is oxygen. ये लगभग which constitute about 50% of the earth crust. अब ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है 2 साल पहले कोरोना में पता लग गया होगा. लोगों ने सिलेंडर की लाइन लगाए फिर भी नहीं सुधरे. कम से कम एक पेड़ लगा ही लेता कोई अपने घर के आगे. मैंगो लगाता, गुआवा लगाता, लीची ट्री लगाता, लेकिन कम से कम प्रॉपर मतलब लोगों को लाइन में खड़ा होना मंजूर है 24-24 घंटे की, लेकिन पेड़ लगाना मंजूर नहीं है. निकम्मे औलादों के लिए 2 मंजिला बनाना जरूरी है, लेकिन पेड़ लगाना जरूरी नहीं है. इसके बाद जो एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस सबका यही तो है आपका राउंड. इसके बाद जो सेकेंड एबेंडेंट आपका जो नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट है ये आपका नाम सिलिकॉन है. सिलिकॉन जिसको कहते हैं ये आपका 26% आपका नाम ऑफ द अर्थ क्रस्ट है. इसका मतलब अब द मेजर नॉन मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन्हें अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात आप करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर आपका नाम सिलिकॉन, उसके बाद फिर आपका फॉस्फोरस आपका नाम P5 जिसको कहते हैं, एंड उसके बाद आपका नाम सल्फर एसिड. और ये भी आपको नोट करना चाहिए इट्स दैट ऑल्दो नॉन मेटल आर स्मॉल नॉन मेटल, अगर वहां आप नजर मारेंगे नॉन मेटल आपको बहुत स्मॉल है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ नॉन मेटल इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ये आपका 22 in all. But they are the major constitution of earth, air and ocean. आपका नाम तो फॉर एग्जाम्पल 2 नॉन मेटल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे एंड नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे तो ना आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर में सबसे ज्यादा, हवा में ये 2 होते हैं. And 2 non-metal oxygen and silicon are the main constituent of earth, and 2 non-metals hydrogen and oxygen are the main constituent of the ocean. कहाँ होते हैं आपका नाम in the form of water, and another non-metal chlorine also occurs in ocean in the form of metal chloride. आपका नाम metal chloride.
पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत।